सर्वेभ्यो नमो नमः। हम बृहद अवहकड़ा चक्र पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसी पाठ के क्रम में हम आज राशि प्रकरण का अध्ययन किया। हमने राशि प्रकरण में हमने गत कक्षा में चंद्रवासमाह, चंद्रवास का कब होता है, कैसे होता है, इस विषय के ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम राशि परिज्ञानम इस विषय को देखेंगे। यह जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि जातक की यदि कोई राशि जाननी है, कौन सी चरण उस राशि में किस चरण की में वह पैदा हुआ, तो उसका नक्षत्र क्या है, तो इसीलिए यह विषय राशि परिज्ञान जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो एक राशि जो है 30 अंश की होती है एवं एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 9 चरणों की एक राशि होती है। तो आइए राशि परिज्ञानम इस विषय को हम विस्तृत रूप से देखते हैं श्लोक के माध्यम से। अश्विनी भरणी कृत्तिका पादे मेषः, कृत्तिकायास्त्रयः पादा, रोहिणी मृगशीर्षोर्धवृषः, मृगशिरोर्धमाद्रा, पुनर्वसु पादत्रयं मिथुनं, पुनर्वसु पादमेकं, पुष्य आश्लेषान्तं कर्कः, मघा च पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा पादे सिंहः, उत्तरायास्त्रयः पादा, हस्ताश्चित्रार्धकन्या, चित्रार्धस्वातिर्विशाखा, पादत्रयं तुला, विशाखा पादमेक, अनुराधा ज्येष्ठान्तं वृश्चिकः, मूलं च पूर्वाषाढा, उत्तरा पादे धनुः, उत्तरायास्त्रयः पादाः, श्रवणो धनिष्ठार्धमकरः, धनिष्ठार्धशतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, पादत्रयं कुम्भः, पूर्वा भाद्रपद पाद मेकमुत्तरा रेवत्यंतं मीनः। तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका पादे मेषः, कृत्तिका का 1 चरण। तो अश्विनी के नक्षत्र के 4 चरण हमने पहले भी हम शतपथ चक्र हमने पढ़ा था, चूचे चोला लीलो लेला। तो इसी तरह 4 चरण चूचे चोला, यह अश्विनी के 4 चरण हो जाएंगे। इसी अक्षर से उस व्यक्ति का नाम होगा। तो हमने गत कक्षा में, पीछे की कक्षाओं में हमने शतपथ चक्र हमने देख लिया था। तो अब आज हम चरणों के विषय में चर्चा करेंगे। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका का 1 चरण, इन 9 चरणों को मिलाकर मेष राशि होती है। इसी तरह कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशीर्ष के 2 चरण, तो इन 9 चरणों की वृष राशि होती है। तो कृत्तिकास्त्रयः पादा, रोहिणी मृगशीर्षोर्ध अर्धा वृषः, मृगशीर्ष अर्धा अर्थात 2 चरण, तो मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 अर्ध अर्थात 2 चरण, इन 9 चरणों से वृष राशि होती है। इसी तरह मृगशिरोर्धमाद्रा, पुनर्वसु पादत्रयं मिथुनम, मिथुन राशि जो है वह शीर्ष के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण एवं पुनर्वसु के 3 चरण, यह मिथुन राशि होती है। तो पादत्रयम, पुनर्वसु पादत्रयम, पुनर्वसु नक्षत्र के 3 पाद जो हैं वह मिथुन राशि होती है। इसी तरह पुनर्वसु पादमेकम, पुष्य आश्लेषान्तं कर्कः, तो पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का, पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, पुष्य के 4 चरण एवं आश्लेषा के 4 चरण, तो इन 9 चरणों की कर्क राशि होती है। इसी तरह मघाच पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा पादे सिंहः, तो मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण, तो इनको मिलाकर 9 चरणों को मिलाकर सिंह राशि होती है। तो इसी तरह उत्तरायास्त्रयः पादा, उत्तरा के 3 पाद, हस्त के 4 पाद, चित्रार्धः, चित्र के 2 चरण, यह कन्या राशि होती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 पाद, हस्त के 4 पाद, चित्रा के 2 पाद, तो यह 2 चरण, चित्रा के 2 चरण, चित्रा के अर्ध तक कन्या राशि होती है। इसी तरह चित्रार्धम स्वातिर्विशाखा पादत्रयं तुला,
जो तुला राशि है वह चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण, इन 3 चरणों को मिलाकर तुला राशि होती है। तो इन 9 चरणों को मिलाकर तुला राशि होती है। इसी तरह विशाखा पादमेक अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिकः, विशाखा के 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण, तो इन 9 चरणों को मिलाकर वृश्चिक राशि होती है। इसी तरह मूलम च पूर्वाषाढ़ा उत्तरा पादे धनु, धनु राशि जो है मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, इन 9 चरणों को मिलाकर धनु राशि होती है। इसी तरह मकर राशि को देखते हैं। उत्तरायास्त्रयः पादाः श्रवणो धनिष्ठार्ध मकरः, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण, धनिष्ठार्ध कहाँ है 2 चरण, तो इनको 9 चरणों को मिलाकर मकर राशि होती है। इसी तरह अब आगे कुंभ राशि देखते हैं। धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वा भाद्रपदा पादत्रयम कुंभः, धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण को मिलाकर 9 चरणों को मिलाकर कुंभ राशि होती है। इसी तरह पूर्वा भाद्रपद पादमेकम उत्तरा रेवत्यंतम मीनः, मीन अभी हमारी कुंभ राशि जो है धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरणों को मिलाकर कुंभ राशि होती है। और जो मीन राशि है वह पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण, रेवती के 4 चरण को मिलाकर, इन 9 चरणों को मिलाकर मीन राशि होती है। तो इसी तरह यह जो विषय है, जैसे मान लीजिए किसी की मकर राशि है, मकर राशि में किसी का यदि जन्म है, किसी जातक का जन्म है, तो कैसे जानेंगे कि मकर राशि के कौन से नक्षत्र का जन्म है। तो मान लीजिए मकर राशि जो है उत्तरास्त्रयः पादः श्रवणो, श्रवण के पहले चरण में किसी का जन्म है तो मकर राशि होगी। तो नक्षत्र चरण से हम जान सकते हैं कि इस जातक की कौन सी राशि है। तो इसीलिए यह राशि परिज्ञानम, राशि को समझने का जो यह विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके समक्ष अब कुछ प्रश्न रखूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। सर्वप्रथम कर्क राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, हस्त नक्षत्र में कौन सी राशि होती है, इसी तरह मकर राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और जो हम कल पढ़ेंगे, कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे चंद्र फलम, चंद्र का फल हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।